मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश मैं केवल तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। इसे बीच में मत छोड़ना मेरे बच्चे, इसे अंत तक ज़रूर सुनना। और अगर अपने महादेव जी से तुम प्रेम करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख देना। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि क्यों तुम्हारा प्रेमी तुमसे बात नहीं कर रहा है। इस सवाल का मैं स्वयं जवाब देने आया हूँ, जो तुम्हारे हृदय में आघात कर रहा है। वह तुमसे इसलिए बात नहीं कर रहा है क्योंकि जब से उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, तब से उसे यह भी डर सता रहा है कि अगर वह स्वयं पहले माफ़ी मांगेगा तो उसके इस रिश्ते में क्या इज्जत रह जाएगी। मेरे बच्चे, इसलिए वह तुमसे बात नहीं कर पा रहा है। उसका अहंकार उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे रहा है। मेरे बच्चे, उसे ऐसा लगता है कि अगर वह पहले आकर तुमसे माफ़ी मांगेगा तो आने वाले समय में तुम उसकी इज्जत नहीं करोगे, और यह सोचकर कि उसका इस रिश्ते में क्या वजूद रह जाएगा। मेरे बच्चे, इसीलिए वह तुमसे माफ़ी मांगने में संकोच कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो सच्चा प्रेमी होता है वह कभी भी ऐसी सोच नहीं रखता है। मेरे बच्चे, जो सच्चा प्रेमी होगा वह एक पल भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहेगा। तुम्हें याद है ना, जब तुम पहली बार एक दूसरे से मिले थे, उस समय तुम दोनों चाह कर भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे, क्योंकि उस समय उसे तुमसे बहुत गहरा आकर्षण था, जो समय के साथ समाप्त हो गया है। यदि सच्चा प्रेम होता तो कभी समाप्त ही ना होता, और उसे तुम्हारे आगे झुकने में अपनी बेइज्जती की जगह सम्मान महसूस होता। मेरे बच्चे, क्योंकि सच्चा प्रेम आपको झुकना सिखाता है और रूठे हुए को मनाना सिखाता है। सच्चा प्रेमी कभी भी अपनी प्रेमिका के आगे नहीं, बल्कि अपने प्रेम के आगे झुकता है। मेरे बच्चे, प्रेम कभी भी समाप्त नहीं होता है, आकर्षण समाप्त हो जाता है वक्त के साथ। प्यारे बच्चे, उसने तुम्हें इतनी तकलीफ़ दी, उसके बाद भी तुम उसी को चाहते हो, यह सच्चा प्रेम है। बच्चे, तुम उसे चाहे जितना कहोगे, पर वह अपनी गलतियों को कभी नहीं मानेगा। उसे लगता है कि उसके साथ तुमने गलत किया है, लेकिन उसे नहीं दिखता कि उसने क्या किया है तुम्हारे साथ। मेरे बच्चे, यदि वह कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं व्यस्त हूँ, तो तुम स्वयं उसके जीवन से चले जाओ। अभी उसे समझ नहीं आ रहा है, परंतु वही समय उसे सब कुछ समझा देगा। उसे अकल जरूर आएगी। मेरे बच्चे, हर मानव के कर्मों की सज़ा मैं इसी धरती पर देता हूँ और सारे दरवाजे बंद कर देता हूँ जब तक वह अपना कर्मा ना भुगत ले। मेरे बच्चे, किरदार चाहे अलग हो, पर परिस्थिति वही होती है, ताकि गलत करने वाले को याद रहे कि मैंने उसके साथ भी यही किया था, जिसका परिणाम आज मैं भुगत रहा हूँ। इसलिए तुम घबराओ नहीं। अभी तुम जिसके लिए इतना तरस रहे हो, वह भी तुम्हारे लिए उतना ही तरसेगा। और जिसने भी तुम्हारा प्यार भरा रिश्ता तोड़कर उस इंसान को भड़काया था और उसे अपनाया है, वह भी इस सज़ा से वंचित न रह सकेगा। उसे भी इस सज़ा को भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे जितने आंसू गिर रहे हैं, तुम भले ही उसे कुछ मत कहो, तुम्हारे एक एक आंसू उसके 10,000 आंसुओं के कारण बनेंगे। प्रिय बच्चे, तुम्हारे एक एक आंसू की उसे सज़ा दी जाएगी। तुम परेशान मत हो। उसे तुम में बहुत कमियां इसलिए दिख रही हैं क्योंकि वह तुम में केवल कमियां ही खोज रहा है।
क्योंकि उसे अब किसी और में तुमसे अधिक अच्छाइयाँ दिख रही हैं। मेरे बच्चे, अपने आत्मसम्मान को बचाओ और बाहर निकलो इस भ्रम भरे रिश्ते से। जब कोई तुम्हारे प्रेम को सम्मान ना करे तो ऐसे इंसान को त्यागना ही बेहतर होता है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे इंसान को भेजूँगा जो हृदय से तुम्हें अपनाएगा और तुम्हारा सम्मान करेगा। तो अपने पवित्र हृदय से उसका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ और जीवन में इन बुरी चीज़ों को त्याग कर आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अगर तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में हाँ लिखो। तुम्हारा कल्याण हो। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।